जनाब, बात हो रही है कायद-ए-आज़म और उनके पाकिस्तान के विजन के हवाले से। हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम जावेद जब्बार साहब। जावेद साहब, ये तो आपने वक्फे से पहले बात की कुछ इस बारे में कि जी थ्योरेटिक रियासत का तस्वुर नहीं था कायद-ए-आज़म का, वो एक बड़े इंक्लूसिव रियासत चाहते थे। एक और चीज़ जो है कि हमारे हुक्मरानों का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए, ये भी अब हम जब देखते हैं कि आज हम अपने हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले देखते हैं, चाहे वो अफसरशाही हो सिविल की, और चाहे वो सियासतदान हो और दीगर हमारे जो कहते हैं पावर विल्डर्स हों, और जो कायद-ए-आज़म का विजन था, जो उन्होंने नसीहत की थी अफसरान को, जो उन्होंने सियासतदानों को नसीहत की थी, क्या कंट्रडिक्शन, क्या तज़ाद आ गया है? जी, तज़ाद तो जब आता है जब कौल में और अमल में एक फ़र्क हो, जो आप ज़बानी तौर पर एक रस्मी तौर पर पूरा करते हैं और फिर जब अमल का वक्त आता है तो कुछ और। लेकिन मैं इसमें आमिर ज़िया साहब इतनी भारी जिम्मेदारी और बोझ कायद-ए-आज़म पर भी मैं नहीं डालना चाहता कि जी ये उनका विजन था और हम उस पर पूरे नहीं उतर आए। कायद-ए-आज़म के पास एक मुकम्मल विजन नामुमकिन था। वो उन्होंने कुछ उसूल की शिनाख्त की, क्योंकि कोई भी शख्स पूरी तौर पर मुस्तकबिल को नहीं देख सकता। कैसे मुमकिन है ये? बिकॉज वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, कौन सी नई ईजाद आएगी। बाकी की जिम्मेदारी हर वो मरहले पर, हर वो नस्ल पर है जो कायद-ए-आज़म के बाद आई और अभी भी मौजूद है। तो ये बताइए, मैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मैं खता कलामी यूं कर रहा हूं कि जो असूलों की आपने बात की, तो असूल तो ज़ाहिर कायद-ए-आज़म की आपको तहरीर से, उनकी गुफ्तगू से नज़र आते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, अफसरान को क्या कहते हैं, सियासतदानों को क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या कहते हैं, वो जमहूरियत के बारे में क्या राय रखते हैं। तो असूल तो दे दिए थे और उस पर बहुत हद तक तो आपके ख्याल में बात के आने वालों ने अमल किया उस पर, मतलब हत्ता कि इस बात पे भी कि जी पार्टी में इलेक्शन होना चाहिए। हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलसल इलेक्शन होते रहे जब से वो कायम हुई, उसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होते रहे। कायद-ए-आज़म ने कभी अपने आप को ताहयात जो है प्रेसिडेंट नहीं बनाया। और तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब है उनके अमल से, उनके कौल से इनराफ तो है। जी आमिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तज़ाद पाया जाता है हमारी सियासी जमातों ही के साथ। आप शुरू करें तो एक दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसको कभी इख्तिदार और कभी अक्सरियत नहीं मिली और जिससे मेरा नज़रियाती तौर पर बहुत इख्तिलाफ रहा है, लेकिन एक बहुत इज़्ज़त के साथ एहतराम भी करता हूँ, जमात-ए इस्लामी, मेरी नज़र में तो वो एक आइडियल है जो दूसरी जमातों को भी अपनाना चाहिए। लेकिन अंदरूनी इलेक्शन में तज़ाद ये होता है कि फिर पार्टी को कमज़ोर करने का एक नया रास्ता बनता है। वक्त बहुत मुख्तसर है, अगर जाते जाते पहले अहम सवाल है, इस पर भी मज़ीद बात हो सकती है कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और ये बहुत कुछ और ज़्यादा हासिल कर सकता था इन 77 बरसों में जितना इसने हासिल किया। यकीनन हमने बहुत कारनामे अंजाम दिए बड़े नामुसाइद हालात में, लेकिन पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर सके। जी, तो क्या वजह है उसकी? सही, आप बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अगर हम उसी रास्ते पर चलते जो हमारे पहले 18 साल तकरीबन थे, बेशक उसमें कई वजारतें बदली, कई वजीर आज़म आए, सात वजीर आज़म तब्दील हुए, लेकिन हमने एक जमहूरी प्रोसेस को जारी रखा। जमहूरियत जब हम कहते हैं तो सिर्फ मैं इलेक्शन का हवाला नहीं दे रहा हूँ। जमहूरियत एक मिजाज का नाम है, एक निज़ाम का नाम है जहाँ अदलिया, आज़ाद मीडिया, समाज और दीगर इदारे भी उतने ही मुस्तहकम हों जितना कि कोई काबीना या मुंतखब इदारे हों। सबकी एक यकसां एक दर्जा हो, क्योंकि वो उसको हमने रद्द किया और फौज को भी मुदाखलत के मौके देते गए, दोनों तरफ से, सिविल पॉलिटिकल तरफ से और फौज की अपनी तरफ से। तो हमने इसलिए वो मोमेंटम और वो उसूल और कदरें जो कायद-ए-आज़म की थी वो हम भूल गए। और याद रखें कायद-ए-आज़म ने खुद कितना जोर दिया था फौज के अफसरान पर कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये हम सियासतदानों ने, और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करना पड़ेगा कि मैं भी सियासत के नोबल प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ जनाब। तो जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा और अवाम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे और एक जमहूरी मिजाज को
फरोग नहीं फैलाएंगे देंगे, उस नहीं वक्त तक जब कायद तक आज़म का वो विजन दूर ideals रहेगा। हमसे बहुत distant बहुत रहेंगे। शुक्रिया जावेद जब्बार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन,